मूवी की शुरुआत में हमें एक सीन दिखाया जाता है। एक तरफ कोई दवाई पीस रहा होता है तो दूसरी तरफ कोई मसाला पीस रहा होता है और फिर कोई उस मसाले में रिंग छुपा देता है। इसके बाद हम एल्बर्ट नाम के एक आदमी को मारिया नाम की एक लड़की के साथ देखते हैं। दोनों साथ में घूम रहे होते हैं। फिर फ्लैशबैक में बताया जाता है कि एल्बर्ट पूरे 7 साल बाद बॉम्बे आया है। वो उस घर में जाता है जहां उसकी माँ रहती थी। एल्बर्ट को वहां पड़ोस के यदुमंगला अंकल मिलते हैं। वो कहते हैं, उदास मत हो, तुम्हारी माँ शांति के साथ इस दुनिया से चली गई थी। अंकल एल्बर्ट को वाइन की एक बोतल देते हैं जो उन्होंने खुद बनाई थी। यदु अंकल उसे खाने के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन वो रात क्रिसमस की रात होती है। एल्बर्ट अपनी माँ के फोटो के आगे कैंडल जला देता है और बाहर घूमने निकल जाता है। रास्ते में पुलिस को देखकर वो एक गिफ्ट शॉप के अंदर घुस जाता है। वहां उसे एक गिफ्ट पसंद आता है और वो उसे खरीद लेता है। इसके बाद एल्बर्ट बार में जाता है और ड्रिंक करने लगता है। जब वो वॉशरूम यूज करने जाता है तो वहां उसे एक आदमी मिलता है। वो आदमी कहता है कि बाहर एक लड़की होगी जो एक बच्ची के साथ बैठी है। उससे कह देना कि आपके साथ जो आदमी आया था उसे कोई अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए वो यहाँ से चला गया। एल्बर्ट उस लड़की से मिलता है और उसे देखकर उसकी खूबसूरती में खो जाता है। असल में उस लड़की का नाम मारिया होता है और वो अपनी बेटी एनी के साथ वहां आई थी। उसे सब बताने के बाद एल्बर्ट अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाता है और मारिया को दूर से देखता रहता है। एनी थोड़ी उदास होती है तो एल्बर्ट उसे कागज का खरगोश बनाकर हंसाने की कोशिश करता है। मारिया अपनी बच्ची को लेकर मूवी थिएटर जाती है। एल्बर्ट भी उसके पीछे पीछे मूवी थिएटर तक पहुंच जाता है। एल्बर्ट और मारिया आगे पीछे बैठे होते हैं और वहां दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत होती है। यहीं एल्बर्ट को पता चलता है कि एनी बोल नहीं सकती। एनी मूवी देखते देखते सो जाती है और एल्बर्ट थोड़ी देर बाद वहां से गायब हो जाता है। अब जब मारिया एनी को लेकर घर जाने लगती है तो एल्बर्ट उससे हेल्प के लिए पूछता है, क्योंकि मारिया ने एनी और टेडी दोनों को पकड़ रखा था। अब दोनों बातें करने लगते हैं। एल्बर्ट बताता है कि वो एक आर्किटेक्ट है और 7 साल बाद दुबई से यहाँ आया है। मारिया बताती है कि उसकी एक बेकरी है जहां वो कुकीज बनाकर स्कूल और कैंटीन में बेचती है। कुछ समय बाद मारिया बताती है कि उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन उसका हस्बैंड आज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। आज मारिया भी किसी के साथ डेट पर जाना चाहती थी, इसलिए वो उस आदमी के साथ बाहर गई थी, लेकिन वो आदमी उसकी बच्ची को देखकर वहां से भाग गया। अब एल्बर्ट और मारिया उसके घर पहुंच जाते हैं। मारिया एल्बर्ट को ड्रिंक ऑफर करती है और फिर एनी को रूम में सुलाने चली जाती है। वहां एक क्रिसमस ट्री होता है जिस पर एल्बर्ट अपना खरीदा हुआ शोपीस लगा देता है। वो रूम में पड़ी बाकी चीजें देखने लगता है। तभी मारिया भी वहां आ जाती है। दोनों म्यूजिक लगाकर बहुत सारा डांस करते हैं और फिर थक कर बैठ जाते हैं। अब दोनों ड्रिंक करते हैं और एल्बर्ट मारिया को अपनी लव स्टोरी बताता है। एल्बर्ट बताता है कि वो अपने बॉस की वाइफ रोजी से प्यार करता था। धीरे धीरे उनकी बातें आगे बढ़ी और दोनों वेकेशन पर गोवा चले गए। वो दोनों 2 महीने तक साथ थे, लेकिन जब रोजी को अपने हस्बैंड को डिवोर्स देना था तो उसने एल्बर्ट को मना कर दिया और उसका दिल तोड़कर चली गई। इस बात को 7 साल बीत चुके हैं। मारिया अब अपनी लव स्टोरी बताती है। वो कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के दोस्त जेरोम से प्यार करती थी। फिर उसके कहने पर मारिया ने अपना बॉयफ्रेंड छोड़ दिया और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे, लेकिन अचानक जेरोम उस पर शक करने लगा। उसे ये भी लगने लगा कि एनी उसकी बच्ची नहीं है। जब मारिया ने जेरोम को किसी और औरत के साथ देखा तो उल्टा वो मारिया पर ही इल्जाम लगाने लगा और कुछ टाइम बाद एनी ने भी बोलना बंद कर दिया। अब सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। एल्बर्ट ने वहाँ बहुत सारे पेपर के बर्ड्स बनाए थे जिन्हें जलाकर वो लोग विश मांग रहे थे। मारिया अपनी बेटी एनी के लिए एक नोट लिखती है और फिर एल्बर्ट के साथ बाहर घूमने चली जाती है। दोनों बहुत सारे प्लेसेस पर घूमते हैं और फिर एल्बर्ट के घर चले जाते हैं। वहाँ दोनों यदुमंगला अंकल की दी हुई ड्रिंक पीते हैं और थोड़ा क्लोज आने लगते हैं, लेकिन वहीं रुक जाते हैं। फिर एल्बर्ट मारिया को उसके घर छोड़ने जाता है। मारिया एल्बर्ट से कहती है कि ऊपर आकर क्रिसमस मनाओ। जैसे ही वो लोग ऊपर पहुंचते हैं, एल्बर्ट देखता है कि वहां जेरोम की लाश पड़ी हुई है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जेरोम ने सुसाइड किया है, क्योंकि उसने बंदूक अपनी तरफ रखी हुई थी। मारिया एल्बर्ट से कहती है कि पुलिस को बुलाओ, लेकिन एल्बर्ट डर जाता है। वो कहता है, अगर पुलिस आई
तो वो मुझे ही पकड़ लेगी। एल्बर्ट जल्दी से अपने सारे फिंगरप्रिंट्स हटाता है और क्रिसमस ट्री से अपना लगाया हुआ शोपीस लेने जाता है, लेकिन वो देखता है कि शोपीस वहां से गायब है। एल्बर्ट घबराकर वहां से भाग जाता है और मारिया पुलिस को कॉल करती है। अब हमें 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां एल्बर्ट और रोजी के बीच कुछ बातों को लेकर बहस हुई थी। दोनों ने उस बहस को सॉर्ट भी कर लिया था। एल्बर्ट ने रोजी के लिए डोसा बनाया था और दूसरी प्लेट में मसाले के अंदर रिंग छुपाकर रख दी थी ताकि वो रोजी को प्रपोज कर सके। ये सीन हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, लेकिन रोजी ने एल्बर्ट को मना कर दिया और गुस्से में एल्बर्ट ने रोजी को मार डाला। रोजी के मर्डर की सजा में एल्बर्ट को 7 साल की जेल हुई थी। इसका मतलब उसने दुबई से आने वाली बात झूठ बोली थी। अब प्रेजेंट में एल्बर्ट एक चाय की दुकान पर बैठा चाय पी रहा था। उसी समय वो देखता है कि मारिया एनी को लेकर कहीं जा रही है। एल्बर्ट उसका पीछा करता है। फिर हम देखते हैं कि मारिया एक चर्च में गई है जहां वो बेहोश हो जाती है। वहां रॉनी नाम का एक आदमी मारिया को उठाता है और चर्च के बाहर ले आता है। तब एल्बर्ट भी वहां आ जाता है, लेकिन मारिया उसे वहां से जाने के लिए कहती है। अब एल्बर्ट को मारिया पर शक होने लगता है। रॉनी मारिया और एनी को घर छोड़ने का ऑफर देता है और एल्बर्ट से कार चलाने के लिए हेल्प मांगता है। अब वो लोग मारिया के घर जाते हैं। मारिया रॉनी को ड्रिंक ऑफर करती है। एल्बर्ट ये सब देखकर सोच में पड़ जाता है, क्योंकि ऐसा ही सब कुछ थोड़ी देर पहले भी हुआ था। उस घर से जेरोम की लाश भी गायब थी और क्रिसमस ट्री पर एल्बर्ट का लगाया हुआ शोपीस भी मौजूद था। मारिया एनी को सुलाने जाती है और रॉनी एल्बर्ट से कहता है, चलो हम दोनों ट्राई करते हैं। जिसका भी लक अच्छा होगा मारिया उसी की होगी। मारिया एनी को सुलाकर आती है और रॉनी से कहती है कि उनकी कार चर्च में छूट गई है, जिसे लेने उन्हें जाना होगा। रॉनी कहता है, ठीक है, हम एल्बर्ट को रास्ते में छोड़ देंगे। असल में रॉनी एल्बर्ट को हटाकर मारिया के साथ रहना चाहता था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। रॉनी एल्बर्ट को रास्ते में छोड़कर मारिया को चर्च लेकर चला जाता है। एल्बर्ट वापस मारिया के घर आता है। वहाँ उसे फिर से जेरोम की लाश दिखती है। एनी वहाँ रो रही होती है। एल्बर्ट उसके पास जाकर उसे कहानी सुनाने लगता है। तब तक रॉनी और मारिया भी वापस आ जाते हैं। रॉनी को भी वहाँ जेरोम की लाश दिखती है और उसे भी ये सुसाइड ही लगता है। मारिया के कहने पर रॉनी जल्दी से पुलिस को बुला लेता है। उसी समय मारिया एल्बर्ट को अपने घर में देख लेती है और उसे चुपके से वहाँ से जाने के लिए कहती है। मतलब ये सारा प्लान मारिया का ही किया हुआ है। एल्बर्ट सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है, लेकिन तब तक पुलिस आ जाती है। एल्बर्ट ऊपर वाले रूम में चला जाता है। वहाँ उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। पुलिस वाले मारिया के घर की पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। रॉनी पुलिस को बताता है कि वो मारिया से कैसे मिला और यहाँ क्या क्या हुआ, लेकिन यहाँ रॉनी ने एल्बर्ट का नाम नहीं लिया था, क्योंकि थोड़ी देर पहले मारिया और रॉनी ने डिसाइड किया था कि वो लोग एल्बर्ट का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि वह 7 साल बाद दुबई से आया है और वो लोग उसे इन सब में बिल्कुल भी नहीं फंसाना चाहते थे। पुलिस मारिया से जेरोम की गन के बारे में पूछती है, तो मारिया बताती है कि ये गन उसी की है और जेरोम ड्रग्स भी लेता था। मारिया रोने का ड्रामा करने लगती है। पुलिस वाला एनी से पूछता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोल पाती। वहाँ एक कांस्टेबल लक्ष्मी को लगता है कि ये सब मारिया और रॉनी ने मिलकर किया है। वो लोग जेरोम को रास्ते से हटाना चाहते थे, इसलिए दोनों ने मिलकर उसे मार डाला। रॉनी अब अपना वॉलेट ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे वहाँ नहीं मिलता। उसका वॉलेट सोफा पर गिरा हुआ था, लेकिन अब वहाँ नहीं था। पुलिस अब मारिया का वो रूम सील कर देती है जहां पर लाश मिली थी और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब मारिया एक कटर लेकर ऊपर वाले रूम में जाती है और वहां मौजूद सारे सामान को काटने लग जाती है। तभी एल्बर्ट आ जाता है, लेकिन मारिया उस पर ही अटैक कर देती है। एल्बर्ट किसी तरह से उसे रोक लेता है। एल्बर्ट मारिया से कहता है कि तुमने ऊपर और नीचे वाले रूम का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा बनवाया है, ताकि किसी को भी पता ना चले कि नीचे जेरोम की लाश पड़ी है और ऊपर का रूम बिल्कुल खाली है। इसलिए जब एल्बर्ट पहली बार मारिया के साथ आया था तो उसे जेरोम की लाश नहीं मिली, लेकिन जब वो मारिया के साथ घूमकर वापस आया तो वहां लाश पड़ी हुई मिली। एल्बर्ट को ये सब तब समझ आया जब वो पुलिस से बचने के लिए ऊपर वाले रूम में गया था। एल्बर्ट अब मारिया से पूछता है
बताओ तुमने ये सब क्यों किया? तब मारिया बताती है कि उसने ये सब पहले से ही प्लान कर रखा था, क्योंकि जेरोम ने उसकी और उसकी बेटी की जिंदगी नरक बना दी थी। मारिया ने जेरोम की व्हिस्की में बहुत सारे ड्रग्स पीसकर मिला दिए थे, जिससे वो बेहोश हो गया था। ये सीन हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। मारिया बताती है कि जब वो पहली बार एल्बर्ट के साथ आई थी तो एनी को सुलाने के बहाने नीचे जाकर जेरोम को मार दिया, और जब वो लोग वापस आए तो वो सीधे नीचे वाले रूम में आए थे, इसलिए वहां जेरोम की लाश मौजूद थी और एल्बर्ट का लगाया हुआ गिफ्ट ट्री पर नहीं था, क्योंकि वो तो ऊपर वाले रूम में था। एल्बर्ट अब मारिया की मदद करने लगता है, क्योंकि पहले भी रोजी ने उसे धोखा दिया था। दोनों ऊपर मौजूद सारे सामान को तोड़कर नीचे बेकरी की आग में जला देते हैं, ताकि किसी को कभी शक ना हो कि ये मर्डर है। मारिया रॉनी के पर्स को भी जलाने के लिए कहती है, जो ऊपर के रूम में था, लेकिन एल्बर्ट बोलता है कि मैं इस पर्स को चर्च के अनोनिमस बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि रॉनी को उसका पर्स मिल जाए, नहीं तो पुलिस हम पर शक कर सकती है। जाते वक्त एल्बर्ट अपना लाया हुआ गिफ्ट एनी को देने के लिए कहता है और बोलता है कि कहना ये गिफ्ट सांता ने दिया है। फिर एल्बर्ट वहां से चला जाता है। अगले सीन में पुलिस वाले रॉनी को पुलिस स्टेशन में बहुत मारते हैं और वो एल्बर्ट के बारे में बता देता है। पुलिस वाले एल्बर्ट को घर से उठा लाते हैं और पुलिस स्टेशन ले आते हैं। पुलिस स्टेशन में बैठकर एल्बर्ट कागज के डक्स बना रहा था और बेंच पर रखता जा रहा था। पुलिस वाला अब एल्बर्ट को एक रूम में ले जाकर सवाल जवाब शुरू करता है। एल्बर्ट पुलिस वाले को बताता है कि वो मारिया और रॉनी से कैसे मिला और वहां क्या क्या हुआ। इधर मारिया और एनी को भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, ताकि मारिया का क्लोजिंग स्टेटमेंट लिया जा सके, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सुसाइड ही आया था। मारिया अपना स्टेटमेंट देती है और आखिर में बताती है कि एल्बर्ट नाम के एक आदमी ने उनकी मदद की थी, जिसे उसने और रॉनी ने रास्ते में छोड़ दिया था। मारिया ने एल्बर्ट का नाम इसलिए लिया क्योंकि वहां पेपर के डक्स देखकर वो समझ गई थी कि एल्बर्ट को भी यहाँ बुलाया गया है। अब एल्बर्ट और मारिया की स्टेटमेंट्स एक जैसी हो जाती हैं और पोस्टमार्टम में भी सुसाइड ही आया था, इसलिए पुलिस वाले इस केस को क्लोज करने का सोचते हैं, क्योंकि एल्बर्ट तो कल ही जेल से छूटकर आया था और रॉनी की वाइफ के हिसाब से रॉनी तो एक सिंपल बिजनेसमैन है जो सिर्फ मारिया की हेल्प कर रहा था। और आखिरकार मारिया अपने हस्बैंड को क्यों मारेगी? क्राइम सीन देखकर भी लग रहा था कि जेरोम ने बहुत ज्यादा ड्रग्स कंज्यूम किए थे, और जैसे ही उसने मारिया का लेटर देखा कि वो बाहर डेट पर जा रही है, उसने गिल्ट में आकर सुसाइड कर लिया। अब रॉनी एक बात पर्पसली बताता है कि उसने अपना पर्स मारिया के सोफा में जानबूझकर छुपाया था, ताकि वो मारिया से दोबारा मिल सके। लेकिन जब मर्डर के बाद उसने चेक किया तो वो पर्स वहां नहीं था। इसका मतलब वहां जरूर कोई आया था जिसने रॉनी का पर्स उठाया और जेरोम का मर्डर कर दिया। ये सुनकर पुलिस वाला कहता है कि अब आगे की इन्वेस्टिगेशन वो करेगा। अब इंस्पेक्टर एनी को गिफ्ट दिखाकर पूछता है कि ये तुम्हें किसने दिया, तो वो कहती है सांता ने, और वो एल्बर्ट की तरफ इशारा कर देती है। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एनी अब बोलने लगी थी। मारिया जाकर एनी को गले लगा लेती है। अब एल्बर्ट सोचता है कि अगर एनी बोलने लगी है तो इसका मतलब मारिया फंस सकती है, इसलिए वो खुद ही रॉनी का पर्स निकालकर पुलिस को दे देता है, ताकि पुलिस का सारा शक उसी पर आ जाए और मारिया बच जाए। इस तरह लोग जेरोम का मर्डर एल्बर्ट को ही समझेंगे। एल्बर्ट अब रोजी की रिंग मारिया को पहना देता है। इसका मतलब एल्बर्ट अब रोजी को भूल चुका है, क्योंकि उसने पहले भी कहा था कि जब वो किसी दूसरे को इयररिंग पहनाएगा तब समझ लेना कि वो रोजी को भूल चुका होगा। एल्बर्ट अब पुलिस स्टेशन में जाकर साइड में बैठ जाता है। इसका मतलब ये था कि मारिया को बचाने के लिए एल्बर्ट ने अपनी कुर्बानी दे दी। और अब ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।